शांत और एकाग्र। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। ये संकल्प बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस एक संकल्प से मैं आत्मा अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। ये मुझ आत्मा का सबसे बड़ा और मीठा सम्मान है। ये मान मैं स्वयं को देती हूँ। और स्वयं को इस मान से मैं स्वयं का परिचय भी देती हूँ। मैं बहुत शांत, बिल्कुल शांत आत्मा। ये शांति मेरे मस्तिष्क से निकल मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। ये शांति की तरंग मेरे शरीर के एक एक अंग को बिल्कुल शांत कर दे रही है। ये परमात्मा शांति की ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ। यह जब खेल में महसूस कर रही हूँ। मस्तक पर बैठी मैं बिंदी बहुत शांत हूँ, परंतु बहुत पावरफुल, अति सूक्ष्म और साथ में अति शक्तिशाली। फैलने दे इस शांति की शक्ति को पूरे शरीर में। बहुत प्यार से मैं स्वयं को निहार रही हूँ कि अपनी सीट पर बैठी मैं आत्मा कितनी शांत हूँ। और ये शांति मेरे परम पिता परमात्मा शांति के सागर की शांति इसका इतना शक्तिशाली होना स्वाभाविक है।
मुझ बिंदी से ये शांति की शक्ति मेरे पैरों को बिल्कुल शांत कर रही है। रिलैक्स हो रहे हैं मेरे पैर। अब ये शक्ति थोड़ा ऊपर की ओर आती है। रिलैक्स हो रही है मेरी जांघें। बिल्कुल शांत है मेरा पेट का भाग। मेरे दोनों हाथ, मेरा सीना, मेरी गर्दन, मेरा चेहरा, और इस चेहरे पे समस्त कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत, शीतल। शीतलता का एक प्रवाह पूरे पूरे शरीर को घेरा हुआ है। एक एक अंग मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा अपने शरीर की पूरी शक्ति को समेटे हुए सारी शक्ति सिमट के मुझ आत्मा के कंट्रोल में। फील कर रही हूँ ये शक्ति, और अब निहार रही हूँ उस शक्ति के सागर को जो ठीक थोड़ी दूरी पर मेरे मस्तिष्क के ऊपर बैठा मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहा है। देख रही हूँ मेरे समान एक ज्योति बिल्कुल मेरे जैसे दिखने में, परंतु कई गुना परम शक्तिशाली शक्ति ये बिंदी है, मेरा जैसा है, परंतु इनकी गुण और शक्तियां मुझसे कई कई गुना अपार अनंत है। ये बिंदी है पर सिंधु है। ये मेरे सागर पिता है। परम पिता की छत्र छाया में मैं बैठी आत्मा आज उस दिन को याद करती हूँ, स्वयं को याद दिलाती हूँ। जिस दिन मैं चल के अपने बाबा के द्वार गई थी पहली बार,
दोपहर का दिन था, बहुत सुंदर दिन था। ये समझ मुझे बाद में आई, पहले तो सामान्य लग रहा था। बाबा के घर का दरवाजा खोला और ऊपर चढ़ पड़ी। चढ़ रही थी स्थूल सीढ़ियां, परंतु पता नहीं था कि ये सीढ़ियां मुझे मनुष्य से देवता बनाने वाली राह पर ले जा रही है। कोई तो शक्ति थी जो मुझे वहां ले गई और मुझे वहां बहुत स्वच्छ साफ स्थान पर बिठा दी। मैं बैठ गई। बहुत सुंदर सजा हुआ कमरा, जिसका मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। चित्र दिख रहे थे, पता नहीं था कि ये क्या है, परंतु एक अत्यंत शक्ति, एक ऊर्जा भरपूर थी वहां उस वातावरण में। और मुझ आत्मा की बेहद की पढ़ाई शुरू हुई। बहुत प्यार से मुझे पढ़ाया गया। पढ़ा तो एक दीदी थी रही, लेकिन पढ़ाने वाला कोई और था। आज उस पढ़ाने वाले को जान गई, पहचान गई, तो बहुत लव हो गया है उससे। प्यार क्या है वो भी उस महान टीचर ने पढ़ाया। वो इतना प्यारा प्यार का पाठ पढ़ा गया क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, निराकारी है, सागर है, पिता है। मैं स्वयं को देख रही हूँ आज। आज मैं बहुत सुंदर दिखने वाली, बहुत शांत, रूहानी यात्री हूँ। ये यात्रा मेरे बाबा ने सिखाई है। मैं रूहानी यात्री बहुत सुंदर यात्रा पर हूँ।
और ये यात्रा मेरी शुरू हो गई जिस दिन मैं परमात्मा के घर गई। मुझे मेरी 3 शक्तियों से परिचित कराया गया। मन, बुद्धि, संस्कार। ये आपकी कर्मेंद्रियां हैं। मन आपकी संकल्प फैक्ट्री है। बुद्धि आपकी निर्णय शक्ति है। और संस्कार आपकी अथॉरिटी है। आप इस मन रूपी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा ये फैक्ट्री से प्रोडक्शन होगा। ये बुद्धि आपको निर्णय कराने में सक्षम है। ये बात बहुत सुंदर लगती है कि मैं आत्मा इन 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। पहले तो मेरा मन मुझे बिठाकर यहाँ कहाँ घूम के आता था। अब मैं आत्मा इस मन रूपी फैक्ट्री की मैनेजर हूँ। बुद्धि मुझे व्यर्थ और समझ संकल्पों को पहचानने में मेरी सहयोगी है, निर्णय लेने में सहयोगी है। मुझे वहाँ स्कूल में 7 कैप्सूल्स दिए गए। ज्ञान का कैप्सूल, शांति का कैप्सूल, प्रेम का कैप्सूल और पवित्रता का कैप्सूल, सुख, शक्ति, आनंद। ये सब मुझ आत्मा के गुण हैं। ये स्वाभाविक रूप से मुझ आत्मा के निजी प्रॉपर्टी है। अब मैं आत्मा सोचती हूँ कि मैं इन्हीं की खोज में तो न जाने कहाँ भटकती थी। कितना बड़ा खजाना मुझे हाथ लगा है। मुझे मेरे परमात्मा से पहचान कराई गई कि यही वो परमात्मा ईश्वर प्रभु है जिसकी तो खोज में थी। यही सर्वधर्मान्य है, यही सर्वोपरि है, यही सर्वज्ञ है, यही सर्वोच्च है और यही सभी गुणों का सागर है।
मेरा रोम रोम खिल उठता है। कौन हाथ लगा है मेरे, मैं किसके हाथ लगी हूँ, और आज तलक यही सोच 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 के आगे बढ़ती जा रही। यही संकल्प मुझे शक्ति देता है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया है। मेरा निर्माण परमात्मा की फैक्ट्री में हुआ है। मैं परम धाम में निर्माण की हुई हूँ। मुझे डायरेक्ट परमात्मा ने निर्माण किया। और संगम युग का बहुत सुंदर समय उन्होंने रखा मेरे निर्माण के लिए। फील करें, महसूस करें कि मैं कितने सुहावने युग में हूँ। मेरा निर्माण करता मेरे साथ है। मुझे अलौकिक पारलौकिक सभी पालना दे रहा है। बस यही उस समय बाबा के बनने से पहले का समय और अभी का समय याद कर रही हूँ। याद करती हूँ कि पहले मेरा संसार कैसा था। असत्यता से भरपूर, अपवित्रता से भरपूर। अंदर भी एक संसार होता है, ये मैंने अब जाना। अंदर के संसार में सत्यता है, रूहानियत है, इटर्निटी है। मैं आत्मा अपने अंदर के संस्कार से बाहर के संसार को परिवर्तित कर। पहले मैं स्वयं के बाहर के संसार से बाहर के संसार को परिवर्तित करती थी, क्योंकि मुझे इस अंदर के संस्कार का पता ही नहीं था। ये अंदर का संसार मेरी अंतरात्मा, श्वास, साफ और स्वच्छ दिल, चित्त, इन सब का बोध मेरे टीचर ने कराया, मेरे बाबा ने कराया। मुझे पढ़ाया गया कि तुम्हें अपने बाबा से दिल की बात करनी है, हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है। कोई लीकेज न हो, कोई धोखा न हो, खुल के दिल का हाल बताना है। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं क्या बात करती थी और किससे किससे बात करती थी। अपनी दिल की बात न जाने कहाँ कहाँ कह आती थी। मुझे बताया गया कि तुम्हारे को
बहुत सुंदर ड्रेस मिली है। तुमने वो ड्रेस पहनी भी है और तुम ये ड्रेस बार बार बदलते भी हो। और वहां मुझे एक और ड्रेस दी गई, ब्राह्मण चोला, फरिश्ता चोला, देव चोला। ये मेरी ड्रेस भी है, ये मेरे सामान भी है। वहां मुझे एक शक्ति हाथ लगी, बाप की शक्ति, श्रीमत की शक्ति। वहां मुझे एक गाइड मिला जो पूरी तरह मेरा गाइड था। वहां मेरा श्रृंगार हुआ, गुरु का, शक्तियों का, रूहानी श्रृंगार, आत्मा का मेकअप हुआ। मैं आत्मा देख रही हूँ कि पहले मेरे शिव की याद रहेगी, तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन मैं आत्मा देख रही हूँ कि पहले मेरा श्रृंगार कैसा था। बाहरी श्रृंगार, और अब मेरा अंदर का श्रृंगार हो रहा है। परमपिता परमात्मा के पालन में बैठी मेरा श्रृंगार स्वयं को भी अच्छा लग रहा है। बहुत सुखद श्रृंगार हो रहा है मेरा, और सभी को भी फील हो रहा है कि मैं श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। वहां मुझे एक रूहानी नशा मिला कि तुम बाप की याद की मगन में, लगन में एक बहुत प्यारी आत्मा हो। बस यही महावाक्य मुझ आत्मा को हल्का बना दिए। मुझ आत्मा को वहां एक प्रतिज्ञा कराई गई, पवित्रता की प्रतिज्ञा। न सुख लेना, न दुख देना, न दुख लेना। कमजोर नहीं पड़ने की प्रतिज्ञा। समय वेस्ट नहीं करने की प्रतिज्ञा। अब फिर मैं आत्मा पन्ने पलटती हूँ कि पहले मैं क्या करती थी, क्या करना था और क्या कर रही थी। मुझे आत्मा को बहुत सुंदर टाइटल मिला, योगी जीवन। योगी बनो, पवित्र बनो। हानि लाभ, दुख सुख, रात दिन सब समान। इतना सारा खजाना लेकर मैं आत्मा भरपूर हो गई।
इतना सब कुछ मिला मुझे उस बाबा के घर से, उस रूहानी पाठशाला से, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आत्मा उस घड़ी को परिवर्तन घड़ी, शुभ घड़ी, अति उत्तम घड़ी कहती हूँ। जिसने मुझ आत्मा का जीवन बदल दिया। ये सारी महसूसता मुझे बाबा स्वयं बैठ कर आए कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा। कोठों में कोई, कोई में भी कोई, अति 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 विशेष आत्मा। जहाँ सारी दुनिया भटक रही है, पुकार रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, सैकड़ों में मैं आत्मा एक अपने ईश्वर से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही। मेरे लिए परमात्मा अलग से बैठ इस सुहावनी अमृत वेले पे मुझे उठाकर, बिठाकर, सजाकर, समझाकर भरपूर करते। इस समय भी विशेष मेरे लिए है। मैं उनके सम्मुख है, बिल्कुल सामने बैठी और वो मुझे भरपूर कर रहे हैं प्यार से। ऐसा निस्वार्थ प्यार कहाँ मिलेगा, ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा। भर ले इस प्यार को जो बाबा अमृत वेले बरसा रहे हैं। इस प्यार की शक्ति से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ आत्मा को परिवर्तित करने वाली ये प्रेम की शक्ति ही तो है। बाबा कहते हैं इस प्रेम की शक्ति से, इस परमात्मा शक्ति से तुम हर एक आत्मा को प्यार से अपना सहयोगी बना सकते हो। बाबा से आती हुई अनंत किरणें में आत्मा फील कर, सुंदर शक्तिशाली वाइब्रेशन तरंगों के रूप में, लाइट के रूप में मुझ आत्मा पर ये सारी किरणें बरस रही हैं। इस सर्व गुणों की किरणें मुझ आत्मा को घेरे हुए हैं। बाबा से आती हुई शक्तियाँ, ये गुण मेरे पूरे मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। अंतर मन से ये तरंगे संपूर्ण मस्तिष्क को शांत कर रही है, शक्ति से भरपूर कर रही है। और ये संपूर्ण देह से निकलती संपूर्ण किरणें मैं आत्मा फील कर रही हूँ।
मेरे चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश में आभा मंडल तैयार हो रहा है। मैं आत्मा अपने स्थूल व सूक्ष्म शरीर में विराजमान हूँ। मेरा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है। मेरा अंतर्मन, मेरी बुद्धि, संस्कारों के आधार पर, ईश्वरीय ज्ञान पर और शक्ति के आधार पर मेरा सूक्ष्म शरीर निर्माण हो रहा। मैं आत्मा चमक रही हूँ, पूरा शरीर चमक रहा है। संपूर्ण कर्मेंद्रियों में ईश्वरीय शक्ति दौड़ रही है। मैं आत्मा राजा हूँ। मेरे मन से निकलता हुआ हर संकल्प, हर बोल, हर संस्कार मुझ आत्मा को राज्य अधिकारी बनाता है। महसूस करें इस शक्ति को जो परमात्मा से आ रही है। पिता सागर से आती हुई सारी शक्तियां मुझे स्वराज अधिकारी बना रही है। पूरी शक्ति को मैं आत्मा समेटे हुए हूँ। मेरी आज्ञा पे मेरी सारी कर्मेंद्रियां चलती हैं और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। बाबा के श्रीमत के अनुसार मैं राजा अपना पूरा शरीर, पूरा राज्य चलाती हूँ। मैं स्थिर हूँ, महावीर हूँ, स्थिर हूँ। फील करें स्थिरता को जो मुझ आत्मा को स्थिर कर बैठा है। इसी शक्ति के कारण मैं आत्मा स्थिर हूँ, एक जगह पे स्थिर हूँ, महावीर हूँ। सारी दुनिया के सभी देहधारियों के याद से मुक्त हूँ। सारी वस्तुओं वैभवों से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्मृति, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ। मैं वो स्पिरिट हूँ जिससे ये स्पिरिचुअलिटी बनती है। मैं एक्चुअल में हूँ, ओरिजिनल हूँ, रियल हूँ, सत्य हूँ। सत्यता की शक्ति मेरे सत्य बाबा से मुझे मिली है। मुझ आत्मा के मन से सिर्फ बाबा और बाबा, और कोई बोल न निकले। मुझे और कुछ भी याद ना आए। बस यही अवस्था मुझ आत्मा को बहुत हल्का बना देती। महसूस करें उस हल्केपन को। इतना हल्का कि मुझे अपने किसी भी कर्मेंद्रिय का अंग मुझसे अलग होने का भान नहीं। मैं सब कुछ स्वयं में समेटे हुई हूँ। मन,
बुद्धि संस्कार सब समेट के मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। एक यही स्मृति मुझ आत्मा को बहुत विशेष बनाती है, अनन्य बनाती है। शरीर को चलाने वाली शक्ति शरीर नहीं है। मैं एक प्रकाश हूँ जो प्रकाश की दुनिया से आया हूँ और एक महाप्रकाश को अपने साथ फील कर रहा हूँ। मुझे स्वयं की पूरी स्मृति है क्योंकि मैं स्वमानों की सीट पर सेट हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, चमकता एक सितारा हूँ। मैं देह नहीं देही हूँ, परमात्मा स्नेही। ये देह मुझे हद में डाल देती है और मैं हद से पार जाने वाली हो जाऊं। बाबा से आता हुआ प्यार मुझे इस हद से निकाल के हद में ले आया। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, दिव्य हूँ, सत्य हूँ। बस इसी सत्य स्वरूप में टिक जाती हूँ कि मैं सत्यता में रमी हुई स्वयं के सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। स्वयं के सत्य स्वरूप को निहारने से मुझे सभी आत्माओं का सत्य स्वरूप दिख रहा है। मेरे आसपास की सभी आत्माएं सत्य हैं। यही स्मृति मेरी बहुत स्थिर स्थिति बनाती है और इसी स्मृति से मैं आत्मा उड़ती हूँ। एक रूहानी बल से भरपूर हो जाती हूँ। मेरी स्वयं की समर्थ स्थिति भी मुझे समर्थ स्थिति दिलाती है। इस विशेषता को फील करना है। परमात्मा की लौकिक अलौकिक पालना में पलने वाली मैं आत्मा। मेरा दिव्य जन्म हुआ और मैं उस दिन को याद कर रही हूँ जिस दिन मेरा निर्माण हुआ। कितना सुंदर वातावरण। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। और मैं परमात्मा झूले में झूल रही हूँ। उत्सव हो रहा था। मेरा जन्मदिन मनाया जा मर्जीवा जन्म। मर कर एक नया जीवन, एक बहुत सुंदर जीवन।
समानधारी में आत्मा अपने टाइटल्स में रमी हुई, रंगी हुई। ये समान मेरे जीवन का एक अंग है और अब मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति से इन समानों के स्वरूप बन गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सारी शक्तियां मेरी सेवा में है। मेरे सामने कोई विघ्न आ नहीं सकता। ये स्वमान मेरी ड्रेस है, ये स्वमान मेरा नशा है। मैं स्वमानों के सिंहासन पर सजी हुई हूँ, श्रेष्ठ बोलने वाली, श्रेष्ठ सोचने वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाली। मैं एक महान अलौकिक आत्मा हूँ। अपनी सत्य पोजीशन पर हूँ, आसनधारी में आत्मा अपने 21 जन्मों की कमाई पर। कमाओ व्यक्ति, कमाओ आत्मा, सबको प्रिय है। स्वयं की भी कमाई कर रही हूँ, औरों को भी कमाई करके दे। वाह रे मेरे बाबा, कहाँ बिठा दिया मुझे। सेकंड बाय सेकंड मेरी कमाई हो रही है। बस इन्हीं स्वमानों में टिके रहने से मेरा बाबा मेरे पास रहता है। बाबा के खजाने मेरे पास रहते हैं और बाबा के खजाने समेटी हुई मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही। बाबा से एक सुंदर रिलेशन ही मेरा कनेक्शन है और कोई दूरी नहीं। अब आमने सामने दोनों तरफ प्यार की आग जली हुई है। प्यार की आग की लगन लगन प्यार की डोर से खींची जा रही हूँ मैं आत्मा। अपने प्यार को बढ़ाती जा रही हूँ। अब कोई शक्ति नहीं जो मुझ आत्मा को मेरे परमात्मा से, मेरे माशूक से दूर करे। बाबा के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, बाबा के प्यार में समाई हुई मैं आत्मा, मेरे संकल्पों में बाबा, मेरी स्मृति बाबा। बस यही स्मृति से बहुत शक्तिशाली होती जा रही है। यही खजाना है मुझ आत्मा के पास और तब मुझे अधिकारी आत्मा का टाइटल मिला। मुझ जैसा कोई अमीर नहीं है इस तरह पर। मैं रिचेस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, होलीएस्ट हूँ। ये मुझ आत्मा को पक्का कर लेना है। मेरे जैसे ज्ञान रतन किसी के पास नहीं है। जरा खोल के, टटोल के, निहार के देखें उस बड़ा सा संदूक। वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है।
परमात्मा ज्ञान सीमालेस है, परंतु फिर भी झांक लो इस ज्ञान रत्नों के पिटारे में। कौन सा हीरा नहीं है इस तिजोरी में। और यही हीरे मुझे नीलम परी मुझे महान आत्मा बना रहे हैं। कितने कलर्स हैं इन ज्ञान रत्नों में। झांक के देखो, इस पिटारे में चमक रहे हैं ये ज्ञान रत्न। हरा है कोई मणि, प्यार से भरपूर है। कोई नीली चमकदार ज्ञान की मणि है। कोई लाल हीरा है, माणिक है, पन्ना है। कोई पीले रंग का रतन है। कोई पर्पल रंग का, जो मुझे अति आनंद की प्राप्ति करा रहा है। और मैं आत्मा ये सारे रतन, हीरे, माणिक, पन्ना सबको धारण करती जा रही हूँ, पहनती जा रही हूँ स्वयं की बुद्धि और सजती जा रही हूँ। ये सारा खजाना मेरे लिए है। बाबा मुझे पहनाते जा रहे हैं, पवित्रता का कंगन पहना रहे हैं। आह, कितना सुंदर कंगन है। इतना पवित्र और इतना हल्का। माथे की बिंदी लाल लाल सुशोभित मेरे मस्तक पर बाबा स्वयं अपने हाथों से लगा रहे हैं। आंखों में ज्ञान का काजल लगा रहे, अंगूठी पहना रहे हैं मुझे पवित्रता की। और मैं वादा कर रही हूँ बाबा से, बाबा ये सगाई की अंगूठी मैं कभी नहीं उतारूंगी। और मैंने वो हाथ अपना टाइट कर लिया है। पायल पहना रहे बाबा, जिसमें से मधुर मधुर ज्ञान की झनकार निकलेगी और वो झनकार पूरा विश्व सुनेगा। जैसे जैसे मैं चलूंगी वो ज्ञान की झनकार होगी और वो ज्ञान झनकार पूरा विश्व सुनेगा। कितनी सुंदर बाबा ने वाइट ड्रेस निकाली मेरे लिए और पहना दी। इस वाइट ड्रेस में भी बहुत कलर्स हैं, बहुत सुंदर कलर्स। बाबा की आंखों में झांक रही हूँ, वही दर्पण है मेरा और उस दर्पण में मैं स्वयं को देख रही हूँ। इतना सुंदर मनोहर ये रूप है मेरा। मैं साकार में आकार आत्मा हूँ, इतनी प्यारी हूँ। बाबा ने मुझे फरिश्ताई ड्रेस पहना दी और मैं आत्मा आकारी अपने ज्ञान युक्त योग युक्त
बहुत हल्की ड्रेस में उड़ पड़ती हूँ और बड़ी आसानी से इस स्थूल ड्रेस को छोड़ देती हूँ। इस शरीर से डिटैच हो जाती हूँ। ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो इस साकार में बैठी आकारी आत्मा हूँ। और अब मैं आत्मा बहुत आराम से देही की स्मृति से स्वतंत्र हो ऊपर की ओर चलती हूँ। मैं रूहानी यात्रा हूँ। पहले मैं अंदर की ओर गई, अब मैं ऊपर की ओर चलती हूँ। बाबा से बहुत प्यार भरी स्मृतियाँ, अपनी बहुत प्यारी प्यारी स्मृतियाँ मुझ आत्मा को उड़ा रहा है। मैं उड़ती जा रही हूँ, उड़ती जा रही हूँ। बुद्धि रूपी विमान में बैठ सवार होकर मेरी ड्रेस से बहुत सुंदर सुंदर किरणें निकल रही हैं और मैं पूरी स्थूल दुनिया में बिखेरती जा रही हूँ। बहुत उत्साह में हूँ कि मैं अपने वतन जा रही हूँ। ज्ञान और योग के पंख लगा ली हूँ। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं उड़ चली अपने बाबा के धाम। बाबा से मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और ये ब्लेसिंग्स मैं पूरी दुनिया में बिखेरती जा रही हूँ। जितना जितना दुआएं देती जा रही हूँ, ब्लेसिंग्स बिखेरती जा रही हूँ, बाबा मुझे और उतना अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। उतनी हल्की, क्योंकि अब मुझे इस पृथ्वी का आकर्षण नहीं आकर्षित कर रहा, क्योंकि मैं इस विश्व को दुआओं से भरपूर करती जा रही। अब तक जो भी बाबा से पाया देती जा रही हूँ, देती जा रही। पहुंच गई बहुत आराम से अपने आकारी वतन। आहा, कितना सुंदर है ये वतन। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश है, दूधिया चांदनी है चारों तरफ। और ये बड़े से बड़े फरिश्ते मेरे सामने खड़े, मेरे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर जो मुझे स्थूल वतन में शक्तियों से भरपूर कर रहे थे, मुझे भी व्यक्त से अव्यक्त बना रहे थे। और मैं बाबा को बहुत प्यार से निहारती हूँ और दिल से शुक्रिया करती हूँ कि बाबा आप कितनी महान अव्यक्त सेवा पर, हम आत्माओं की, ब्राह्मणों की कितनी महान सेवा कर रहे हैं। बाबा मेरे सर पर हाथ रखते थे और मेरा पूरा लाइट का शरीर जगमगा उठता है। एक अनोखी सी करंट दौड़ पड़ती है मेरे आकारी शरीर, मानो मुझे एक स्टैंप लगा दिया बाबा। व्यक्ति, आकारी, फरिश्ता भाव
संपूर्ण योगी भाव, संपूर्ण पवित्र भाव, निराकारी भाव, निरंकारी भाव, निर्विकारी भाव। बच्चे, तुम मेरे पास आ गए हो, अब कोई चिंता नहीं। ऐसा कहकर बाबा ने मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया और मैं आत्मा बहुत भरपूर हो गई। इतनी भरपूर कि मैं ब्रह्मा बाबा को साथ ले अब अपने आकारी फरिश्ते शरीर को यही वतन में छोड़ अपनी निराकारी दुनिया की ओर चल पड़ती। पांचों तत्वों के ऊपर, सूरज चांद तारों के भी ऊपर, नक्षत्र के भी ऊपर, सूक्ष्म तन के भी ऊपर, मूल वतन मेरा अपना अस्थि घर, लाल प्रकाश की दुनिया से निर्मित ये दुनिया बहुत शक्तिशाली। ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर, और मैं निराकारी बिंदी आत्मा बिंदु बाबा के साथ। बाबा मैं आ गई, आपकी शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा बड़े आराम से साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी बाबा से आती हुई प्यार की शक्तियां फील कर रही। कुछ नहीं करना है, बस बाबा के पास बैठ जाते, बिल्कुल पास जाके बैठ जाते। सुख हमें है कितना, बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना, बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।
दिया जीवन नया हमको, पिला कर नजरों से प्याले, है किस्मत पे हम इतराते, है गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। परम धाम के मालिक, सर्वशक्तिवान बाबा से मैं आत्मा बच गई। और बाबा से जो भी इकट्ठा किया वो मुझ आत्मा को सबको देना। मैं निराकारी आत्मा वापस अपना एक फरिश्ता स्वरूप धारण करती हूँ और पूरे विश्व को परम धाम से आवाज लगाती हूँ। बहुत कुछ लिया बाबा से, मैं आ रही हूँ सबको देने। और वापस फरिश्ता बन नीचे की ओर उड़ते हैं। कल्प वृक्ष की हर एक आत्मा को भरपूर करके, हर एक आत्मा को शक्ति से भरपूर किया। अब मैं आत्मा नीचे समक्ष नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे, पांचों तत्वों को सामने देखिए और सबको भरपूर करते जाइए। सबको परमात्मा स्नेह, परमात्मा सहयोग की किरणें देते जाइए। आ गए सूक्ष्मतन, ब्रह्मा बाबा, दीदियाँ, दादियाँ सब मेरे इंतजार में। और मैं आत्मा सजी धजी सबको शुक्रिया करती हूँ। सब मुझे अपने अपने लाइट से भरपूर कर देते हैं, अपनी अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। और मैं आत्मा स्थूल वतन के लिए तैयार। पूर्वज आत्मा, कुल देवता, कुल देवी बन, पूरे विश्व हर एक कुल के उद्धार के लिए तैयार, हर एक बिरादरी के उद्धार के लिए तैयार, हर एक परिवार के लिए उद्धार के लिए तैयार।
सिर्फ मेरा परिवार नहीं, ये बेहद का परिवार। मेरे बाबा का हर एक बच्चा मेरा भाई है और मैं आत्मा हर एक बच्चे को भरपूर करती जा रही हूँ। जो भी बाबा से शक्तियां ली, संतुष्टता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सातों गुणों की शक्ति से हर एक आत्मा को भरपूर। पूरा विश्व इन किरणों को ग्रहण कर रहा है, शांत हो रहा है, शुद्ध। और मैं शीतला देवी सबको परमात्मा शीतल की छींटों से शीतल करती जा रही। सब शांत हो गया, पूरा वातावरण शांत, हर एक आत्मा शांत हो गई है, शांति से सोच पा रही है, समझ पा रही है। मैं आत्मा सबको बाबा का परिचय देती जा रही हूँ कि परमात्मा इस तरह पर आकर, परमात्मा स्वयं आकर हमें अपने समान बना रहे हैं। आप एक सब बहुत विशेष आत्मा हो, बहुत सुंदर हो, सात गुणों से भरपूर हो, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। सभी एक दूसरे के ऋणी हैं और ये सारे ऋण हमें यहीं उतार के जाने हैं। ये पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है और मैं आत्मा सबको परमात्मा शक्तियां देती जा रही हूँ कि वो इस बात को और अच्छे से सुने, समझे, ग्रहण करे, ताकि सभी बाबा से ज्ञान लेने आ जाए, सबको मैसेज दे दें, सबको। सभी आत्माएं शांति से मैसेज ग्रहण कर, शक्तियों से संपन्न। और मैं आत्मा इस महान सेवा के लिए बाबा को धन्यवाद करती हूँ। अपना सब कुछ बाबा को अर्पित करती हूँ। करण करावन हर करा रहा है, हम सब किए जा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, शुक्रिया करती हूँ बाबा का इस महान सेवा का। और हम सभी आत्माएं वापस अपने अपने स्थूल देह में प्रवेश कर जाते हैं। स्थूल देह आकारी शरीर की चमक दूर दूर तक एक कुछ देर तक महसूस करिए शक्ति को। ओम शांति। ओम शांति।